हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 2 वीडियो बनाए थे हम लोगों ने। फर्स्ट में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखा था, लास्ट में हम लोग थोड़े से इनांशियोमर्स, रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है, इनांशियोमर क्या होता है, बाद में देखा हम लोगों ने रैस्मिक मिक्सचर, उधर हम लोगों ने डायस्टेरियो आइसोमेर्स देखा था। एंड वी हैव सीन कंडीशंस आल्सो कि अगर किसी कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर आते हैं तो तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा कायरलिटी, दैट इज डायसिमेट्रिक कंपाउंड होना चाहिए हो। हम लोग ने ये भी देखा था कि डायसिमेट्रिक कंपाउंड क्या होता है, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री ना हो, सेंटर ऑफ सिमेट्री ना हो, अल्टरनेट एक्सिस सिमेट्री, वो सब हम लोगों ने देखा था। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री वो तो इंपॉर्टेंट है। इतना सब कुछ हम लोगों ने देखा था। हम लोगों ने SN1 SN2 मैकेनिज्म भी लिया था। उधर मैंने एक बात बोला था तुम लोगों की, 2 पॉइंट मेरे बाकी है, वो 2 पॉइंट्स हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 2 पॉइंट क्या है उसकी तरफ पहले जाते हैं। बिफोर दैट यू विल स्टार्ट विद SN1 SN2। थोड़ा सा मैं एक रिवीजन ले लेता हूं SN1 SN2 की, ठीक है। तो SN1 मैकेनिज्म में हम लोगों ने क्या देखा था, हेडिंग में बाद में डाल देता हूं। SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल रहता है, वो लिविंग ग्रुप पे अटैक करेगा, तुम लोगों को RN न्यूक्लियोफाइल मिलता है और लिविंग ग्रुप निकल जाता है। SN2 में भी ऐसे ही था, न्यूक्लियोफाइल रहेगा, इट इज गोइंग टू अटैक ऑन सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप, इट गिव्स यू अल्काइल, न्यूक्लियोफाइल मिलेगा और लिविंग ग्रुप चला जाएगा, ठीक है। ध्यान से समझो, मुझे खाली एक पॉइंट बताना है, ठीक है। अभी SN1 है, 1 स्टेप रिएक्शन, सॉरी SN1 है तो ये 2 स्टेप रिएक्शन हो गई। SN2 है, इट इज SN2 तो ये 1 स्टेप रिएक्शन, ओके। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बराबर है कि नहीं, बराबर बोला मैंने। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, गलत बोला है। इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सबस्ट्रेट एंड इट्स लिविंग ग्रुप। Here concentration depend, rate of reactions depend directly proportional to substrate, living group and nucleophile, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, 2 स्टेप रिएक्शन के फाइन, 1 स्टेप हो गया, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन दिस, ठीक है। तो रिएक्शन 2 स्टेप में कैसे रहती है, फर्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। तो R+ बनता है, लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा। सेकेंड स्टेप में R+ आता है, न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस एंड यू आर गेटिंग ए प्रोडक्ट, ठीक है। इधर ऐसे नहीं होता, इट इज 1 स्टेप रिएक्शंस, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे इसके ऊपर, देयर इज अ फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ अ बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, यू आर गेटिंग ए NU एंड R+, यू आर गेटिंग व्हाट हियर, लिविंग ग्रुप। तो दोनों में एक बात याद रखो भाई, मैं अभी क्या पढ़ने वाला हूं, आई एम गोइंग टू टॉट समथिंग अबाउट व्हाट इज कॉल्ड एज स्टेरियो सिलेक्टिविटी। स्टेरियो सिलेक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ऊपर दिख रहा है क्या, ओके मैं चेक कर लेता हूं दिख रहा है कि नहीं, पहले 1 मिनट। अरे नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं, ये दिख नहीं रहा है तुम लोगों को, दोनों के बीच में लिख देता हूं। हम लोग क्या देखने वाले हैं, हम लोग अभी स्टेरियो सिलेक्टिविटी ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। अभी स्टेरियो सिलेक्टिविटी का प्रॉब्लम ये है, ध्यान से देखो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तुम लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज ये पीएच है, कार्बन इधर क्लोरीन लगा दिया मैंने, इधर CH3 लिया और इधर H लिया, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल मैंने अटैक कर दिया OH-। तो इधर प्रॉब्लम ये है, ध्यान से देखो अभी इधर, ठीक है। पहले ये पढ़ा लेता हूँ, बाद में इसको देखते हैं। अभी क्या हो जाएगा, दिस क्लोरीन इज एटम इज गोइंग टू मूव आउट, लिविंग ग्रुप है, ये तो चला जाएगा। सो यू आर गेटिंग दिस CH3 कार्बन, कार्बोनियम आयन, इधर आएगा PH, इधर आएगा H, ठीक है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियम आयन, फर्स्ट स्टेप तो हम लोगों की हो चुकी है, ओके। अगर तुम लोग डिटेल देखना है तो SN1 SN2 का वीडियो देख सकते हो,
उसके बाद क्या होता है, OH माइनस आता है। तो देयर आर टू चांसेस फॉर दिस OH माइनस टू अटैक। OH माइनस में अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑल्सो एंड फ्रंट साइड ऑल्सो। बैक साइड से अटैक करेगा तो थोड़ा अलग मिलेगा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा। फ्रंट से अटैक कर रहा है तो अलग मिल जाएगा। तो दोनों ही हम लोग करते हैं। अगर OH माइनस फ्रंट से अटैक करेगा, यू विल गेट दिस CH3 कार्बन PH H, ठीक है, इधर से OH अटैक कर रहा है। अगर बैक से अटैक कर रहा है, ओके, बैक से अटैक कर रहा है तो क्या मिलेगा, इफ इट इज गोइंग टू अटैक फ्रॉम बैक साइड थोड़ा चेंज हो जाएगा। CH3 PH इधर आएगा, H इधर आएगा, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इधर लिखेंगे OH। थोड़ा इसको थोड़ा, ओके, इट इज ऑन अबोव द प्लेन ऑफ पेपर, इसको कर देते हैं, तुम लोगों को थोड़ा पता चलेगा। दिस इज अबोव द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, जब ये अबोव था, ओके। ओके, हो गया, समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से देखो जरा फिर से एक बार, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बाद में बोलना मत कि ये हुआ ये नहीं हुआ, ठीक है। ओके, अभी देखिए, तो क्या हो रहा है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है। अगर वो फ्रंट से अटैक करेगा तो इधर आएगा, बैक से अटैक करेगा इधर आएगा। दैट मीन्स यू आर गेटिंग व्हाट, अगर मैं अभी फ्यूचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में भी इसको लिख देता हूँ तो आई एम गेटिंग दिस CH3 H में इधर लिख देता हूँ। ये कंपाउंड जो रहेगा इसका एग्जैक्ट मिरर इमेज रहने वाला है। इसका एग्जैक्ट क्या रहेगा, मिरर इमेज होने वाला है। देखो, तो दो कंपाउंड जो बनेंगे, एक रहेगा ऑब्जेक्ट, दूसरा रहेगा उसका मिरर इमेज। बोथ दिस कंपाउंड, अगर बोथ एंड कंटेन कायरल सेंटर, दोनों कायरल सेंटर है, दोनों कायरल सेंटर अगर है, ओके, तो ये डी आइसोमर बनेगा, ये बनेगा L, और मे बी दिस इज D और दिस इज L। बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो SN1 मैकेनिज्म में देयर आर चांसेस दैट कंपाउंड इज गोइंग टू फॉर्म, दोनों कॉन्फ़िगरेशन D आइसोमर बनेगा ना L आइसोमर भी बनेगा। बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, बोथ आर, ठीक है। अब ये तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बन गए, ये बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। प्रॉब्लम ये हो जाता है, इक्विमोलर मिक्सचर में बनने वाला है, जिससे D इज गोइंग टू बी अ सेम अमाउंट, L इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ सेम अमाउंट फॉर्म, राइट। तो जो मिक्सचर बनेगा, ये मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया है व्हाट इज रैसमिक मिक्सचर। इक्विमोलर concentration of both D and L isomers of a same organic compound, it is optically inactive due to what, एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, इसको बोलते हैं रैसमिक मिक्सचर। तो चांसेस ज़्यादा रहता है SN1 मैकेनिज्म में, अगर ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है तो, कायरल सेंटर में अगर अटैक हो रहा है तो, दैट कंपाउंड इज गोइंग टू फॉर्म इज नथिंग बट रैसमिक मिक्सचर, SN1 मैकेनिज्म। तो ये SN1 का हम लोग देख रहे हैं ये सब, ठीक है। लेकिन इसका थोड़ा उल्टा होता है SN2 मैकेनिज्म में। SN2 मैकेनिज्म थोड़ा उल्टा क्या होता है वो तो 1-3 मिनट के बाद देखते हैं। जस्ट कॉपी डाउन दिस, ठीक है, कॉपी करो जल्दी से। ओके, हो गया होगा तो क्या अबाउट दिस, ठीक है। अभी ए तो SN1 का बोल, तो SN1 में लिख सकता हूँ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर, ठीक है। अभी थोड़ा SN2 के बारे में जाते हैं। नाउ इन SN2 पहले लिख देता हूँ वो पॉइंट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने SN2 में देखे हैं। जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेरियो सिलेक्टिविटी, तो इधर मैं पॉइंट ऐड कर देता हूँ, रैसमिक मिक्सचर इधर बनता है, ओके। तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रैसमिक मिक्सचर, ठीक है। अभी SN2 में क्या होता है देखो ना, इन SN2 एक कंपाउंड लेते हैं, सपोज न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग, सपोज मेरा कंपाउंड ये है XYZ, ठीक है। ये तो लिविंग ग्रुप हो गया। अभी सपोज ये अटैक कर रहा है, इधर मैंने कहा था न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग ऑन द सबस्ट्रेट एंड लिविंग ग्रुप, ओके। इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन। तो वन स्टेप ऐसी रहती है, देयर इज अ फॉर्मेशन, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना रहा है, न्यूक्लियोफाइल इज गोइंग टू फॉर्म बॉन्ड, देयर इज व्हाट, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन लिविंग ग्रुप। तो ऐसे जब होता है, देयर इज अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल कार्बन X, Y आएगा उस साइड में, इसको बोलते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। द रिजल्टेंट कंपाउंड विच इज ऑब्टेन कंपेयर टू दिस सबस्ट्रेट इज चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन।
उसको हम लोगों बोलते हैं वाल्डन, WA, वाल्डन इन्वर्जन। रिजल्टेंट कंपाउंड जो तुम लोगों को मिलेगा, देयर हैज टू बी अ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, उसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। ठीक है, याद बात रखना very ध्यान से, in SN2 mechanism there is a change in configuration of a compound. Why? Because nuclear there is a simultaneous breaking and formation of a bond. तुम लोगों को मालूम है SN2 है तो इसका मतलब है ये प्राइमरी कार्बन एटम हो सकता है या सेकेंडरी कार्बन एटम हो सकता है, बिकॉज SN1 में तो हम लोगों ने टर्शियरी ज़्यादा देखा था कार्बन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा उसमें वाल्डन इन्वर्जन रहेगा ही रहेगा। उसमें एग्जाम्पल देखते हैं एक दो, तुम लोगों को पता ओके लिख के ले रहे हो, ठीक है, जल्दी से लिख के लो। ओके ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ मैं। ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था स्टीरियोसिलेक्टिविटी के बारे में। ठीक है, अब ये कंपाउंड लेते हैं, दिस इज हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम। ओके, इसे Cl डाल देता हूँ मैं। ठीक है, अभी सपोज OH माइनस इसके ऊपर अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, तो कंपाउंड तो बनेगा डेफिनेटली, बिकॉज दिस इज व्हाट SN2 मैकेनिज्म में रिएक्शन जाएगी। ये Cl इधर नहीं आएगा। तुम लोग अगर ऐसे सोच रहे हो कि दैट सर ऐसे कुछ बनेगा, D इधर आएगा, T इधर आएगा और इधर OH आएगा, ऐसा कुछ बनेगा नहीं। देयर इज अ वाल्डन इन्वर्जन, दैट का मतलब ये होता है OH इधर आएगा एंड ये इधर जाएगा। और एक एग्जांपल लेते हैं, क्लियर का चौको क्या हो गया, ठीक है वही यूज करते। तो ये तो अच्छा हो गया। ठीक है, OH माइनस सपोज इसके ऊपर अटैक कर रहा है, अभी क्या हो जाएगा, इधर भी चल देखते हैं। कायरल कार्बन एटम है, SN2 मैकेनिज्म में जाएगा एंड डेफिनेटली ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। तो कैसे बनेगा देखो ध्यान से, Br इधर आएगा, CH3 इधर जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो SN2 मैकेनिज्म। तो क्या हो रहा है, देयर इज व्हाट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। ओके, एक थोड़ा और एक देखते हैं, सपोज इधर आयोडीन है, ओके, और हम लोग इसके ऊपर सपोज अटैक कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल से, तो ऐसे ही कंपाउंड मिलेगा लेकिन थोड़ा चेंज रहेगा, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन होगा SN2 मैकेनिज्म की तरफ से। इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन, वाल्डन इन्वर्जन। ओके, सो इन रासमिक मिक्सचर अगर SN में बन रहा है तो SN2 में वाल्डन इन्वर्जन बनता है। इज इट क्लियर? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीरियोसिलेक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन एंड SN2 मैकेनिज्म। तो हम लोगों ने अभी मेरे ख्याल से स्टार्टिंग से हम लोगों ने सब कुछ देखा है। ऑल प्रिपरेशन तो हो गया, मैकेनिज्म इज ऑल्सो वी हैव सीन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वी हैव सीन। नाउ नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कलाइड। बहुत ही सिंपल है, एक लेक्चर में हम लोग उसको खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।